के बेटा, क्या नाम है? अपने हस्बैंड के बारे में पूछना सर। क्या नाम है? राजेश कुमार। बताएं, उनकी तारीख बताएं। 9 जनवरी 1986। समय? सर 2:15 से 2:25 सुबह दोपहर के। आपके पतिदेव का स्वभाव है आज के काम को कल कर लेंगे ना, पक्का कल 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 पक्का, कल डन, कल कर देंगे। हाँ जी। ऐसा ही करते हैं? हाँ जी गुरुजी। ऐसे ही करते हैं। आपके घर के आसपास सामने कोई खाली प्लॉट पड़ा जहां कचरा पड़ा रहता है? हाँ जी गुरुजी। इनसे शादी होने के बाद आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगा? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सच। सही बात है? बिल्कुल सही बात गुरुजी। इनसे शादी होने के बाद हाँ जी। आपको गले में कोई तकलीफ रहती है? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सच। ठीक है, बाकी तो तकलीफ में रही, आन दो, कोई बात नहीं, चल ठीक हो जाएगी। ये मानते नहीं है किसी की बात? नहीं गुरुजी, किसी की नहीं मानते हैं। क्या जानना है? सर इनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती, सेहत भी अच्छी नहीं रहती, और जॉब करते हैं जितना कमाते उतना ही साथ साथ लग जाता है, और गृहस्थी जीवन भी थोड़ा नहीं अच्छा चल रहा है? घर में भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगैरह रही जाओ गुरुजी। आपके घर का दरवाजा है, हाँ जी। दरवाजे की ये चौखट है, हाँ जी। ज्यादातर ऐसे चौखट से टिके बैठे रहते हैं क्या? पहले ही कमरे में, पहले ही कमरे के पास? हाँ गुरुजी, पहले बैठे रहते थे, अब 1 साल से चेंज किया है रूम हमने। तो पहले बीमार रहते थे कि अब बीमार रहते हैं? अब बीमार रहते हैं गुरुजी, पहले भी ऐसे ही रहते थे, अब भी ऐसे ही हैं, इतना कोई खास फर्क नहीं है। ये जब भी दरवाजे के पास बैठेंगे, जब भी दरवाजे के पास बैठेंगे बीमार रहेंगे, और पता नहीं क्यों इनको दरवाजे के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। एकांत में रहना पसंद करते हैं गुरुजी। अब शादी के बाद तो सभी एकांत चाहते हैं बेटा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भिवानी क्यों आते, हम भी जगह रहे। गुरुजी हमने इनकी कुंडली कई जगह दिखा ली, कोई ऐसा कहता है पितर दोष है, कोई कहता है प्रेत बाधा है, कोई कहता है किसी ने कुछ खिला पिला दिया, बहुत जगह घूम लिए हम। जो बोले कि प्रेत बाधा है उससे बोलो भैया प्रेत दूर कर दो, ठीक है ना। जो बोले खिला पिला दिया है तो बोलना तुमने जान तो लिया कि खिलाया है, बहुत बड़े ज्ञानी हो तो इसको ठीक करो, जो पैसा लगे देंगे। ऐसे हर आदमी को जवाब देना सीखना चाहिए। जब कोई कहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र किया है तो उससे बोलो कि ठीक, मान गए। उनने कहा 1 लाख लगेगा, बोला हम 2 लाख देंगे, ठीक कर दो। और नहीं करोगे तो फिर समझो हम क्या देंगे। फालतू के भ्रम में पड़ के देखो, अपने बच्चों के लिए कमाया गया पैसा ढोंगी और प्रपंचियों को मत दो, इनका मनोबल मत बढ़ाओ। इनका मनोबल बढ़ाओगे आने वाले समाज में ये ढोंगी लोग आपके बच्चों के गुरु बनेंगे और आपके बच्चों का बेड़ा गर्क कर देंगे। मानो आपने मेहनत से पैसा कमाया है, पढ़ाई की है, परिश्रम किया, पसीना बहाया, अपनी मर्जी से आप गरीबों को खिला दो, भंडारा कर दो, मंदिर गुरुद्वारा जो आपको बनाना बना दो, वो चलेगा। लेकिन प्रपंचियों को मत दो, आपका शोषण भी कर रहे हैं, झूठ मूठ में आपसे प्रयोग करा रहे हैं, परेशान कर। आपके पतिदेव की गले की एक नस दब रही है, सूख रही है। गले में कोई तकलीफ आपके पतिदेव को होती है या नहीं? हाँ गुरुजी होती है। ये नहीं बताई कोई जादूगर ने कि गले में तकलीफ, नहीं बताई? नहीं गुरुजी ये नहीं बताई। ये वो समस्या है, दरवाजे के पास बैठ बैठ के जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है उसके कारण। अब इतने लोग बैठे हैं, बहुत कई ज्योतिषी भी बैठे होंगे शर्ट पैंट में बेस बदल के, बहुत से ज्योतिषी आते हमारे कार्यक्रम में, चुपचाप मजा लेते रहते। तो कोई तो बता दे कि कुंडली देख के कि गले की नस सूख रही है या दरवाजे के पास बैठने के कारण समस्या। हम ज्योतिष की बात करते हैं,
हम किसी को भ्रम में नहीं डालते। देखो सच बात, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। हम यहां भ्रम डालेंगे, कोई हमारे बच्चों को भ्रम डालेगा। हिस्ट्री रिपीट होती है, इतिहास दोहराया जाता है। हमको कोई ऐसा आचरण नहीं करना जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं। एक दूसरी बात, जब इज्जत, ईमानदारी, नेक नियत से दाल रोटी चल रही है तो कोई प्रपंच करने की जरूरत क्या। अगर हमसे एक बार भी भगवान ने कह दिया कि तुमको क्या नहीं दिया, उसके बाद तुम ऐसा करते हो, तो संसार की संपत्ति एक तरफ, भगवान एक तरफ, हम भगवान को थोड़ी छोड़ देंगे। एक ना एक दिन तो आंख बंद होगी, उनके सामने खड़े होना पड़ेगा सबको। कोई के हाथ बंधे होंगे, कोई के हाथ जुड़े होंगे। वही हाथ होगा, किसी को सजा मिल रही होगी, किसी को प्यार मिल रहा होगा। हम क्यों सजा के हकदार बने जब सब कुछ अच्छे से चल रहा। इसलिए हम कोई प्रपंच ड्रामेबाजी नहीं करते। कोई तंत्र मंत्र यंत्र आपके पति के ऊपर हो, कोई ठीक कर दे, तो हम 1 करोड़ रुपए नगद उस बाबा को देंगे और 1 करोड़ तुम्हारे परिवार को देंगे। देखो बेटा, भ्रम में मत जियो। तुम भ्रम में जियोगी तो तुम्हारे 2 बच्चे भी भविष्य में भ्रम में जिएंगे। तुमने तो अपनी जैसे तैसे काट लोगे, इनकी जिंदगी कठिन हो जाएगी। तुम्हारे सबके, हमारे आपके सबके फूल जैसे बच्चे हैं जिनको इतने प्यार से पाल रहे हैं, किसी ढोंगी के हवाले कर दो, ये गलत है ना। तो जागरूक किसको बनना है बताओ? खुद को जागरूक बनना है। कोई कहता तंत्र मंत्र किया है, कोई कहता पितर नाराज, कोई कुछ, जिसको जो समझ में आती। इसमें कुछ गलती आप लोगों की भी है। आप लोग जाके कहते महाराज जी हमारे घर में किसी ने कुछ किया है, वो आंख बंद करते, वो कहते हाँ किया है। फिर आप पूछते घर के लोगों ने कि बाहर के, ऐसा होता है समझना। फिर आप कहते, आप ऑप्शन देते कौन बनेगा करोड़पति, जैसे घर वालों ने किया कि बाहर वालों ने। आपने पहले घर वाले बोला, उनका मनोविज्ञान हम लोग हमारे आप से तगड़ा, यही करते। उनने कहा घर वालों का नाम पहले लिए, बोले घर वालों ने किया। फिर आपने पूछा महाराज जी कोई महिला का हाथ तो नहीं, तो वो कहते हाँ महिला का हाथ। फिर आप कहते महाराज जी छोटे से कद की है, सांवली सी, ऐसा तो नहीं, वो कहते हाँ यही है। तो आप कहती महाराज जी आप तो अंतर्यामी। अरे खाक अंतर्यामी, सब कुछ तो तुम बता रहे हो, वो क्या बता रहा। तो आबेल मुझे मार मत करो, बीमारी है, पति का इलाज कराओ, ठीक है ना, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खिलाओ, दरवाजे के पास बैठना बंद करो, बिठालना बंद कर दो। और गुरुजी वो नौकरी कर रहे हैं, मतलब बैंक में है, तो ड्यूटी पे जाते हैं, ऐसा है कैश पे बैठते हैं, तो पता नहीं दिमाग किधर ले जाओ है, वो सारा कैश ही किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, वो वाली सिचुएशन भी आ रही है। अब 9 महीने हो गए। ऐसे लोगों को डॉक्टर न्यू सेटालाइट टैबलेट देते हैं, ऐसा हमने सुना है, हमें पता नहीं, हम तो ज्यादा जानते नहीं, ज्ञानी नहीं। दवाई वाई खिलवाओ, नींद की गहरी नींद सोने दो, जैसे 4-5 बजे लड़ाई बंद कर दिया करो शाम को, जिसमें रात को सुख से सो जाए। गुरुजी लड़ाई तो तब करें ना तब वो बात सुने, किसी से बात करें, वो तो टाइम ही नहीं देते बात करने का, सुनने का। लड़ाई तो तब होगी ना, वो तो अपनी मस्ती में ही रहे हैं। हमें पता नहीं, हमें तो इतना पता है शादी के बाद, हम तो इतना जानते हैं, शादी के बाद हर पति को पता होता है कि नाश्ता के टाइम कौन सी मिलेगी। गाली की बात नहीं कर रहे, दोपहर में कौन सी मिलेगी, फिर शाम को कौन सी मिलेगी, फिर अगर कह दिया नमक कम है तो फिर कौन सी मिलेगी। वो तो अभ्यास है सबका। गुरुजी ये तो पति देव को भी समझना चाहिए ना भाई, हम भी तो कुछ करें इनके लिए, वो थोड़ा जरूरी की लेडीजें करी जाओ कुछ। बेटा इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर, कोई मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट जिनको कहते हैं, उनको दिखाओ, बीमारी है ठीक। घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है गुरुजी? घर में कोई वास्तु दोष? अब हमको तो, हम जब दरबार करते हैं ना तो 3 दिन रात में एक एनासिन गोली खा के सोते हैं, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी आदमी कहता घर में दोष है, तो फिर अपन क्या कर सकते।
अरे बीमारी है बीमारी, घर में दोष नहीं है। और कोई बात? गुरुजी जैसे आप कह रहे हो कि गेट के पास नहीं बैठना है, हमारे हमारे घर में